उदयपुर के कानोड़ थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कानोड़ क्षेत्र में दुकान से सोने चांदी के जेवरात नकदी चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 16 मार्च को कानोड़ थाना क्षेत्र में कानोड़ बस स्टैंड स्थित अनुपम इलेक्ट्रिकल दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कालूलाल निवासी कानोड़, लक्ष्मण लाल रावत और किशन लाल मीणा थाना लसाड़िया गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें 4 लोग सामग्री ले जाते हुए दिखे और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने बताया कि दुकान मालिक ने पहले रिपोर्ट में सोना और चांदी अधिक मात्रा में लिखवाया, जिसमें से 100 किलो की चांदी और सोना वापस मिल गया। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी कालू जो हिस्ट्री शीटर है और वह उसे दुकान के सामने ही बैठता था। एसपी ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि व्यापारी अपने दुकानों में इस तरह इतनी मात्रा में सोना चांदी कभी नहीं रखे और अगर रखते हैं तो सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य इंतजाम कर रखें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो। देखिए, 16 तारीख को लक्ष्मीलाल मेहता जो कानोड़ कस्बे में एक इलेक्ट्रिकल शॉप करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप के साथ साथ वो मनी प्लेज का काम भी करते हैं, जिसमें वो ब्याज पर आसपास के ग्रामवासियों को उनकी ज्वेलरी गिरवी रखकर उनकी आवश्यकता अनुसार पैसा उन्हें उपलब्ध कराते थे। इसी क्रम में उनके पास बड़ी मात्रा में चांदी और अन्य सोने चांदी के जेवरात गिरवी जो रखे हुए थे, वे दिनांक 16 की रात्रि को कुछ ही अज्ञात बदमाशों द्वारा शटर को तोड़कर उठाकर चोरी कर ले गए। उक्त सूचना पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना इस रूप में संवेदनशील थी कि भरे कस्बे के अंदर नकबजनी हुई और नकबजनी के अंदर प्रारंभिक रूप से जो कंप्लेनेंट ने रिपोर्ट दी उसमें लगभग 100 से 125 किलो चांदी और 20 तोला सोना चोरी होना बताया। तुरंत मौके पर हमारे उच्च अधिकारी पहुँचे और पहुँचने के बाद पश्चात इसमें टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत हमारे थानाधिकारी कानोड़, थानाधिकारी भिंडर और वृत्ताधिकारी वल्लभनगर और एडिशनल एसपी खैरवाड़ा द्वारा आसपास के समस्त क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। सीसीटीवी फुटेज के अंदर 4 लोग नकबजनी की घटना के पश्चात कुछ सामग्री लेकर के भागते नजर आए। इसके पश्चात आसपास के और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल मौके पर पड़ी मिली। उस संदिग्ध मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की गई तो मोटरसाइकिल कानोड़ कस्बे से ही कुछ दिन पूर्व चोरी हुई थी। समग्र रूप से अनुसंधान के पश्चात कुछ संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और प्रारंभिक तौर पर कालू नामक व्यक्ति जो कानोड़ थाने का ही एचएस है, उसे डिटेन कर पूछताछ की गई तो पूछताछ पर उसने ये घटना करना स्वीकार किया और उसके अन्य आरोपी सहयोगी जिसमें लक्ष्मण, किशन आदि थे, उन्हें भी हमने डिटेन कर लिया है और उनके कब्जे से लगभग 48 किलो चांदी अब तक हमने रिकवर कर ली है। चूँकि घटना में चोरी गई चांदी और सोने की मात्रा कंप्लेनेंट द्वारा ज़्यादा लिखाई गई थी, लेकिन अपराधियों से पूछताछ पर उन्होंने सिर्फ इतनी चोरी होना नहीं बताया। इस पर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने थाने पर लिखित में रिपोर्ट दी कि शेष जो चांदी थी, लगभग 100 किलो के आसपास चांदी थी, वो चांदी उसे अपने परिसर में ही वापस मिल गई है और इस प्रकार जो सोना उसका चोरी गया था वह सोना भी उसको अपने परिसर में ही वापस मिल गया है। अभी तीनों आरोपियों से हम पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 48 किलो चांदी इसमें रिकवर हो चुकी और कितनी चांदी चोरी हुई है, चौथा आरोपी अभी इसमें फरार है। इस संदर्भ में लगातार पूछताछ की जा रही है और हमारी टीम लगातार इसमें पूछताछ करके
शेष जो आरोपी हैं प्लस जो शेष माल चोरी हुआ है उसको भी शीघ्र रिकवर कर लेंगे। सर इसमें नकद राशि भी कुछ थी, वही बरामद हुई क्या? देखिए, प्रारंभिक पूछताछ में तो चोरी सिर्फ नकद जो चोरी गया जो माल है उसमें लगभग 100-150 किलो चांदी और 20 तोला सोना ही उन्होंने बताया था। अभी तक की जानकारी अनुसार किसी भी प्रकार की कैश या नकद सामग्री हमें बरामद नहीं हुई है। पहले भी कुछ घटनाएं इन्होंने की हो उसी की बड़ी बात है। देखिए, कालू तो उस थाने का एचएस है। जो प्रारंभिक जानकारी लगी वो यह थी कि कालू उसी दुकान के सामने ज़्यादातर बैठा करता था और उस दुकान पर जो भी ग्रामीण थे आसपास के वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने गहने उसी के यहाँ गिरवी रख कर के पैसा ले जाया करता था। जो सेफ था इन सेठ जी का, वो सेफ भी दुकान में सामने किसी भी खड़े व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है और वो भी असुरक्षित था। तो सामने किसी भी व्यक्ति के सामने आप इतनी बड़ी संख्या में जेवरात रोज़ रखते हैं तो वो निश्चित रूप से चोरों और बदमाशों की निगाह में आता है। इसमें भी यही हुआ। कालू उनकी दुकान के सामने ज़्यादातर गतिविधियां करता था या उसकी उठ बैठ ज़्यादातर वहीं थी, तो उसने इस दुकान को टारगेट बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई और योजना बना करके इस शटर को लिफ्ट करके ये वारदात को अंजाम दिया। यहाँ मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर मेहता साहब ने अपनी दुकान के अंदर ज्वेलरी रख रखी थी। उस दुकान में किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। उनका सेफ निहायत ही असुरक्षित था। तो पुनः निवेदन करते हैं लोगों से कि अपनी दुकानों के ऊपर आवश्यकता अनुसार कैमरे आवश्यक रूप से लगाएं। सुरक्षा के अन्य कई माध्यम हैं, उनको अपनाएं और अनावश्यक रूप से ज्वेलरी और अन्य कैश सामग्री बैंक में रखें बजाय इसके कि अपने प्रतिष्ठान में।